नमस्कार सभी लोगों को संघर्ष क्लास के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसी पंक्ति के साथ आज का क्लास प्रारंभ करूंगा। आज प्रश्नावली 1.2 है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 में सब लल्लू टाइप का सवाल है, छोटा है, ठीक है। ये सब पढ़े होइएगा, पर फिर भी हम बता देते हैं कैसे बनाना है, बनाने का तरीका क्या होता है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हालांकि ये सब पूछेगा नहीं, पर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे बनाएंगे? एक का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 लिए हैं, ठीक है। जो थोड़ा भारी टाइप था वो हम ले लिए ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। बता दे रहा हूँ यहाँ। कहता संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो अभाज्य क्या होता, अभाज्य संख्या क्या होती है बता चुके हैं ये सब। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, परमेय, ये सब बता चुके हैं, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और पिछला वीडियो यदि नहीं देखे तो आप पिछले वीडियो जाके देखिए। हम क्लास चैप्टर शुरू करने से पहले ही थ्योरी देते हैं। हर चैप्टर पढ़ाने से पहले ही थ्योरी उसका हम देते हैं, ठीक है। और ऐसा होना भी चाहिए। हर एक टीचर का पहले थ्योरी बताना चाहिए, उसके बाद प्रश्नावली पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखिए, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में सिर्फ कहता है व्यक्त करने के लिए, ठीक है। गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए इसको कैसे गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे? तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा? इकाई स्थान पर 5 है। सभी को भाज्यता का नियम आना चाहिए। ये सब छठे सप्तम भाज्यता का नियम पता होना चाहिए सब विद्यार्थी को। छठा सप्तम में ये सब पढ़ा जाता है। हालांकि हम बहुत कुछ बेसिक से ही बताए थे, ठीक है। तो विभाज्यता 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? इकाई स्थान पर 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ 5 से विभाजित हो रहा है, 5 एकम 5, फिर डबल 0 उतर जाएगा, 5 एकम 5 ये आ जाएगा। फिर से यहाँ देखिए ये कौन सी से लगेगा? ऐसा यदि संख्या आता है 1 डबल 0 1, इस प्रकार यदि संख्या आता है तो वह 7 से विभाजित होता है, याद रखिएगा ये, ठीक है। तो 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, 28 और बाकी बचा 2, 2 1 21 हुआ। तो 7 तिहाई 21 ये आ गया। फिर आप देखिए 11 से लगेगा। विभाज्यता का नियम यदि आता है आपको तो ऑलरेडी आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन चीज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे 11 से लग रहा है, 11 एकम 11 बचा 3, 11 तिहाई 33। कैसे समझे? देखिए 1 और 4 को जोड़ेंगे अल्टरनेटिव रूप से, 1 और 3 को जोड़ेंगे, सॉरी 1 और 3 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 3 1 4, फिर 4 बच जाएगा। 4 में से 4 घटाएंगे, क्या करते हैं? अल्टरनेटिंग 1 का छोड़ के 1 जोड़ेंगे, क्या होगा? 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 और 3 जोड़ेंगे 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, गुना जाना चाहिए। 11 का पहाड़ा, 11 एकम 11, 11 दूना 22, ये सब 11 का पहाड़ा वाला जो भी आ जाएगा। ऐसा करने पर अल्टरनेटिंग योग करके उसमें से घटाएंगे। यदि 11 से वो संख्या विभाजित है या फिर 0 आ जाता है तो वो संख्या 100, जैसे यहाँ 43 है तो 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, यही है अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये सब संख्या अभाज्य है या नहीं? ये सब 5 क्या है? 5 7 11 3 13, ये सब जो है अभाज्य संख्या है, इसीलिए कहा अभाज्य गुणनखंड कर दिए गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे।
कैसे लिखेंगे? 7 गुना 11, 7 5 है, सॉरी पहले 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हो गया गुणनफल के रूप में। अब अगला देखिए इसको 7429 कितना से लगेगा? 9 2 11 11 और 4 15 15 7 22 30 से नहीं लगेगा। आगे देखिए किससे लग रहा? 3 से नहीं लग रहा, 4 से भी नहीं लगेगा। 4 विभाजता का नियम क्या है? अंतिम दो स्थान 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 से नहीं, 5 से भी नहीं, इकाई स्थान पर 5 0 नहीं है। 6 से देखेंगे 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, तो उसमें ये नहीं 2 से लग रहा नहीं 3 से लग रहा, तो 6 से नहीं होगा। 7 से देखिए 7 एकम 7 7 6 42 1, 7 से भी नहीं होगा। 8 से अंतिम 3 स्थान जो है 8 से कटना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। 9 से भी नहीं कटेगा, जब 3 से नहीं कटा है तो 9 से भी नहीं। 11 से देखिए 7 2 9 और 9 4 13, 13 में से 9 घटाएंगे 4 तो भी 11 से भी नहीं होगा। 12 से 3 4 नहीं लग रहा, ठीक है। 3 से जो नहीं कटा, 4 से भी नहीं कटा, वो 12 से नहीं कटेगा। 13 से, तो 13 से देखिए 13 13 एकम 13 13 26 13 3 39 13 चौक 52 13 चौक 52 13 5 65 13 6 78 13 5 65 13 5 65 13 से देखते हैं लगा 13 5 65, तो 13 5 65 कितना आ जाएगा? ये 9 2 13 7 91 1 9, ये भी नहीं लगा 13 से। तो 14 से देखो, 14 से 2 से नहीं लग रहा, तो 7 से भी नहीं लग रहा, तो 14 से नहीं होगा। 15 से देखेंगे 15 से भी नहीं। 16 से भी नहीं, 16 से भी नहीं लग रहा। 17 से देखते हैं 17 17 दूना 34 17 3 51 17 चौक 68 17 चौक 68 17 से देखते हैं लगा के 17 चौक 68 68 74 में से 68 घटाएंगे कितना होगा? 14 में से 8 घटा 6, ठीक है, और ये 4, ये यहाँ पर 2 उतरेगा, तो 14 चौक 17 चौके 68 आ गया। फिर घटाएंगे 6 2, यहाँ बन जाएगा 62 17 यहाँ 51 17 चौक 68 ज्यादा हो जाएगा। 17 यहाँ 51 1 और 1, ये 9 कितना हो जाएगा? 17 17 से कितना? 17 7 119, ठीक है। अब देखिए अगला कौन चीज लगेगा? 17 से नहीं लगेगा, 18 से 19 से देखेंगे कितना हो जाएगा? 19 दूना 38 दूना 38 38, यहाँ बचा 13 में से 8 घटा कितना होगा? 5, ये 57, तो 19 3 57 लग रहा है। 19 से लगाएंगे। सब चीज आपके सामने में कर रहे हैं, ताकि ये नहीं कि बस सर जी रट का है 17 गुना 19 गुना आते हैं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ सामने में देख रहे हो, देखो इसे अगर दे दिया भूल चूक से कहीं तो लफड़ा पड़ जाएगा, तो ध्यान से देखिए। ये सब 19 से लगा कितना मरते हैं? 19 दूना 38, 19 दूना 38 हो गया, और 19 3 57 दिया जाएगा। इसका गुणनखंड के रूप में क्या हो गया? 74 29 बराबर कर दीजिएगा 17 गुना 19 गुना 23। ये गुणनफल के रूप में सिर्फ कर आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। कुछ नहीं था, बस ये पूछो नहीं करता है, बस आपको बता दिए हैं। तो अगला सवाल देखिए आपके बीच है
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोअर कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो हमको पहले यहाँ तक देख लेते हैं सवाल क्या कर रहा है। पहला गेट तक की है सवाल में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। एचसीएफ एलसीएम बता चुके। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, पिछला वीडियो हम कह रहे हैं बार बार, पिछला वीडियो आप जाकर देखिए। एलसीएम एचसीएफ परिभाषा सहित बढ़िया से समझा दिए हैं। तो यहाँ पर सीधे बताएंगे एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, 510 का गुणनखंड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 510 का गुणनखंड करें यहाँ से 2 से लगेगा, दिख रहा है यहाँ 2 से 2 दूना 4, 1 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर से 5 से 5 पचे 25 और 5 एकम 5, फिर कितना से लग गया 7 से नहीं, 7 से नहीं लगेगा, कितना 30 पहले लगाएंगे, 5 से लग रहा कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे 3 से लगेगा तो भी 17 तो यही 51 होगा। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 510 के गुणनखंड के रूप में 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आई 92। इसका भी आपके सामने फैक्टर कर रहे हैं, देखिए 2 से लगेगा कितना, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 से 23, 2 से भाग दीजिएगा 23 आएगा। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 23। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ गुणनखंड विधि से देखिए कैसे बनाते हैं, जो दोनों में कॉमन मिलता है वही एचसीएफ होता है। पहले भी पढ़े होइएगा, एचसीएफ क्या था, जो दोनों में मिल रहा है। कौन कौन मिल रहा है कॉमन, यहाँ से 2 आ गया, और कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा, तो 2 एचसीएफ हुआ। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। ठीक है, तो 2 हो गया, फिर क्या ये 2 बचा, फिर ये 3 बचा, फिर 5, फिर कितना है 17 गुना 23 ये आ गया। इसका क्या करिएगा, गुना करिएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 गुना 17 गुना 23 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 60 गुना 17 गुना 23। इसको निकालिए, नहीं तो आपके सामने निकाल देते हैं, कहिएगा सर छोड़ भाग गए। यहाँ देखिए 17 गुना 23 कर लेंगे, 23 गुना 17, 17 3 51 के 1 बाकी 5, 17 गुना 34, 34 और 5 39। आइए 60 से गुना करेंगे, देखिए आराम से गुना हो गया। गुना करने के भी तरीका आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, गुना करने का तरीका क्या, आप बड़ा वाला पहले गुना कर लीजिए, लास्ट में और बड़ा हो जाएगा तो छोटका से यहाँ 6 है 0 बैठा देंगे, 6 एकम 6 और 9 छके 54 का 4 बाकी 5 6 18 18 5 23 और ये 0, तो कितना हो जाएगा 23 460 ये आ गया। अब देखिए इतने ये करने के बाद आपका क्या कर रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो गया तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे ना कि एलसीएम यहाँ से यहाँ लिखते हैं यहाँ, ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या होता, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ऐसे बताए थे ना। पहला वाला वीडियो जाकर देखिए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे इसको बहुत भारी हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, एचसीएफ है ये था
एलसीएम ऐसे निकाल भी सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। एचसीएफ आपका 2 आ गया था, एचसीएफ 2 रखते और दो संख्या का गुणनफल कर देते हैं। दो संख्या क्या था, 510 था, 92 था। 510 रखते और 92 रखते तो 2 से इधर भाग देते, कितना हो जाता है, ये 46 आ जाता। 46 गुना 510 करते तो ये आ जाता है, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं शॉर्ट निकालने के लिए। फिर कहता है यहाँ पर इसकी जांच कीजिए, तो हम जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे, 23 गुना 460 क्या है, एलसीएम है। एचसीएफ कितना है, 2 है। 23 460 बराबर पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 510 है। 510 गुना दूसरी संख्या 92। देखिए इकाई स्थान से हम बता दे रहे हैं कितना गुना करेगा, मिल जाएगा। दोनों गुना करके देख लीजिए। देखिए इकाई स्थान 1 है, यहाँ 2 है, 1 गुना 2 करेंगे और 0 तो 2 0 आता है। यहाँ से देखिए 0 तो 0 आइए गया, 6 गुना 12 2 आ रहा है इकाई स्थान दाएं स्थान पर, तो दोनों मिल रहा है। इसका मतलब ये सही है। जांच भी करने के लिए क्या कहता था, यही जांच करना है, तो ऐसे ही जांच करते हैं, ठीक है। ये दोनों अगर बराबर है तो आपका सही है, ठीक। अगला देखिए इसी प्रकार इसको भी निकालेंगे। 336 का गुणनफल पहले कर लेंगे। कितना 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 अठे 16। फिर से 2 अठे 16, 2 एकम 2 चौके 8 होगा, 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर से 2 से कितना, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर से 3 7 यह आ जाएगा। फिर से 54 देख लीजिए, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3। तो इसका यहाँ पर ऐसे करके लिख लीजिएगा। 2 गुना 2 क्या हुआ, 1 2 3 4 है, 4 2 बराबर बराबर करते 3 गुना 7 ये हो जाएगा। फिर से 54 यहाँ बराबर करेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 को 3 था, हो गया। यहाँ से एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ जो दोनों मिलता है, दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है तो 2 हो गया। एचसीएफ एलसीएम क्या होगा, जो मिलता है उसको भी लेंगे, जो नहीं मिलता है उसको भी लेंगे, ठीक है। तो 2 नहीं मिल रहा था, कौन सी, 3 को 2 ले लेंगे। बाकी 3 को 3 मिल रहा है, यहाँ 3 भी नहीं मिल रहा है। एचसीएफ क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 3 मिल रहा है, 3 दूना 6 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 2 आ गया यहाँ से, फिर कितना हो जाएगा, 3 को 3 आ जाएगा। यहाँ से ये मिल रहा था, फिर बचा क्या 7, इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 इधर गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 16, 16 3 48 कर लेते हैं, 48 ये 3 तक, 7 21 गुना 7 करेंगे, 21 गुना 7 7 7 गुना 14, फिर 48 गुना करके गुना कर लीजिएगा। सब गुने भाग है, ठीक है। ऐसे ये सब बताना नहीं चाहिए, अब बताते भी क्या है, कोई सब आते हुए आता ही है, ठीक है, ये सब आता होगा, सिर्फ हम बता दे रहे हैं कैसे बनाते, ठीक है। तो फिर अगला सवाल देखिए, ऐसे ही इसको भी जांच, जैसे ही बताए हैं वैसे जांच करना है। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। वहां से जांच कर लेंगे। अगला देखिए, कहता अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, इस रूप में अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 17 23 29 है, ठीक है।
पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करेंगे। यहाँ से क्या हो सकता है 17। बताइए इसका फैक्टर कीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा 17 गुना 1 लिख सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ लिख सकते हैं। यह विद्यार्थी सोचते रह जाएगा इसमें क्या आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा 17 गुना 1 लिख सकते हैं। फिर 23 का गुणनखंड कीजिए, कितना होगा 23 गुना 1 लिख सकते हैं। फिर 29 है तो 29 गुना 1 लिख सकते हैं। आप देखिए तो बताएं HCF क्या होता है, तो जो तीनों मिलता है, तीनों में क्या मिल रहा है आपको, एक मिल रहा है। यहाँ से ये थोड़ा सोचने वाला हिसाब है, इसमें HCF कैसे निकलेगा सर, तो इसमें 17 गुना 1 करेंगे, 17 गुना 1 तो सभी में देखिए 1 1 आ रहा है, इस तरह 1 नहीं, कुछ अगर गुणनखंड हो रहा तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से HCF 1 हो जाएगा जो तीनों मिल रहा है। LCM क्या हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29, ठीक है, इसको गुना कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद इधर देखिए इसको भी करते हैं। 8 कितना हो जाएगा, 8 का 2 गुना 2 गुना 2, 9 से 3 गुना 3, ये लिखेंगे 25 है, 25 क्या आ जाएगा 5 गुना 5। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा कॉमन 1 ही मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF इस समय देखिए कॉमन क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, 1 हो जाएगा। LCM क्या है, LCM इस सब को गुना करेंगे, जो मिलता है वो उसको भी लेना है, जो नहीं मिलता है उसको भी लेना है। तो 2 गुना 2 यहाँ से 3 गुना 5 गुना 5, ये सब गुना कर लीजिएगा, बस हो गया। तो इतना रहने देते हैं, कल से चौथा सवाल बताएंगे। इसमें कुछ नहीं था, बस आपको बता देना चाहते थे कुछ, अगर छोड़ देते तो भी लगता कि सर छोड़ दिए ये सब, तो बता दिए, ठीक है। ये सब है आता ही होगा, ठीक है।